हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो इसी प्रकार अपनी तैयारी बरकरार रखिए दोस्तों। बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस ग्रंथ में फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की गई है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है फतेह शाह करण में, वृत्त विचार में, वृत्त कौमुदी में या फिर फतेह भूषण में। तो देखिए दोस्तों, फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की गई है वृत्त कौमुदी में। ठीक है, वृत्त कौमुदी को ही आप छंदसार पिंगल नाम से भी देखेंगे। छंदसार पिंगल, यह भी इसी ग्रंथ का नाम है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मतीराम के द्वारा। मतीराम के द्वारा। और मतीराम ने वृत्त कौमुदी या फिर छंदसार पिंगल में ही फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की है। ठीक है दोस्तों, काफी प्रतापी राजा थे ये परमार वंश के। ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय गढ़वाल पर किसका शासन था? ललित शाह का, प्रदीप शाह का, जयकृत शाह का या फिर प्रद्युम्न शाह का? इसका आंसर आप अपने माइंड में जरूर देंगे दोस्तों। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में गढ़वाल पर उस समय शासन था आपका प्रदीप शाह का। ठीक है दोस्तों, प्रदीप शाह का था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में मराठा वर्सेस अब्दाली, क्या था, अहमद शाह अब्दाली, उनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और उस समय गढ़वाल पर प्रदीप शाह का शासन चल रहा था। ध्यान रखेंगे, बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना किस टिहरी नरेश द्वारा की गई? नरेंद्र शाह द्वारा, प्रताप शाह द्वारा, कीर्ति शाह द्वारा या फिर भवानी शाह द्वारा? तो देखिए दोस्तों, टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना की आपकी प्रताप शाह ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रताप शाह द्वारा टिहरी रियासत में पुलिस विभाग की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? सभासार ग्रंथ की भाषा क्या है? गढ़वाली है, संस्कृत है, हिंदी है या फिर ब्रज है? तो देखिए दोस्तों, सभासार ग्रंथ की भाषा है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा में सभासार ग्रंथ लिखा गया है। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सभासार ग्रंथ किसने लिखा है। ठीक है, सभासार ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, पर ध्यान रखेंगे ग्रंथ की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? उन्मूलन मीन्स होता है समाप्त। ठीक है, उन्मूलन मीन्स क्या होता है? समाप्त। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था किसके द्वारा समाप्त की गई या फिर किसके द्वारा इस व्यवस्था का उन्मूलन किया गया? ब्रिटिशर्स के द्वारा, गोरखों के द्वारा, चंदों के द्वारा या फिर कत्यूरियों के द्वारा? तो देखिए दोस्तों, 36 रकम 32 कलम व्यवस्था थी जो, यह गोरखों ने समाप्त की थी। ठीक है दोस्तों, गोरखों ने समाप्त की थी। और शुरू किसने की थी? शुरू की थी आपकी चंद राजाओं ने। चंद राजाओं ने शुरू की थी। सॉरी, चंद राजाओं ने शुरू की थी। और ये क्या थी? एक प्रकार की कर व्यवस्था थी। कर व्यवस्था थी चंदों की। ध्यान रखेंगे, तो 36 रकम 32 कलम चंदों ने शुरू की थी और गोरखों ने समाप्त की थी। ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुआ 1300 में, 1317 में, 1200 में या फिर 1713 में? तो देखिए दोस्तों, जो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिला है चंद्रवंश का, वह मिला 1317 में और यह था आपका अभय चंद का। अभय चंद का। ध्यान रखेंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण कब हुआ? 1536 में, 1556 में, 1600 में या फिर 1635 में? तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण हुआ था आपका 1635 में। ठीक है, और जब 1635 में गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण हुआ था, तो यह हुआ था आपका नवाजत खां के नेतृत्व में। और उस समय गढ़वाल पर शासन था दोस्तों आपका पृथ्वीपति शाह का। पर इनकी जो संरक्षिका थी जो इनकी
वे थी कर्णावती। कर्णावती, क्योंकि जो पृथ्वीपति शाह थे दोस्तों, ये उस समय बालिग नहीं हुए थे, छोटे ही थे। राजगद्दी पर तो पृथ्वीपति शाह बैठे थे, पर किसके संरक्षण में, किसके संरक्षण में बैठे थे? कर्णावती के संरक्षण में। और नवाजत खां का आक्रमण कब हुआ? 1635 में। और आपको पता है कि गढ़वाल में नाक काटी रानी के नाम से कौन सी रानी फेमस थी? तो वो कर्णावती ही थी। वो इन्हीं मुगलों के सैनिकों की नाक और कान काट देती हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतने सारे टॉपिक यहाँ से आप पॉइंट्स आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, थल पिथौरागढ़ का एक हथिया देवाल बनवाया महेंद्र चंद ने, अभय चंद ने, थोहर चंद ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, थल पिथौरागढ़ में जो एक हथिया देवाल है, यह बनवाया गया बाज बहादुर चंद द्वारा। बाज बहादुर चंद द्वारा। तो इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निम्न में से कोई नहीं। क्योंकि थल पिथौरागढ़ में जो एक हथिया देवाल है, यह बाज बहादुर चंद द्वारा बनवाया गया था। और देखिए दोस्तों, जो यह एक हथिया देवाल है, इसकी एक विशेषता है कि जो एक हथिया देवाल है ये थल पिथौरागढ़ का, ये इसकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी इसकी बनावट है। एक हथिया देवाल की, जो कि थल पिथौरागढ़ में है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस देवाल की बनावट है जो वह एलोरा के कैलाश मंदिर जैसी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक हथिया देवाल। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किस कुमाऊं कमिश्नर के समय नैनीताल स्थानांतरित किया गया? ठीक है, ये अल्मोड़ा से नैनीताल है। अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। रैमजे के समय, बैटन के समय, लुशिंगटन के समय, या फिर पर्सी मिंडम के समय? तो देखिए दोस्तों, जब ब्रिटिशर्स उत्तराखंड में आए थे और उन्होंने गोरखों से उत्तराखंड को छीना था, तो उस समय उनकी जो राजधानी थी, उनका जो मुख्यालय था, वह अल्मोड़ा था। किंतु क्या हुआ, कालांतर में राजधानी इनकी चेंज कर देते हैं, मुख्यालय मतलब ये मुख्यालय चेंज कर देते हैं अल्मोड़ा से नैनीताल। और उस समय हमारा जो कुमाऊं कमिश्नर होता है, वह होता है हमारा बैटन। ठीक है, बैटन के समय मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल चेंज कर दिया जाता है। अब आप मुझे ऑप्शन में बताएंगे कि ये कब होता है। जो कुमाऊं कमिश्नर था, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कोटली बुग्याल किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में, बागेश्वर में, टिहरी में, या फिर उत्तरकाशी में? तो देखिए दोस्तों, कोटली बुग्याल है आपका टिहरी में। और टिहरी में किस स्थान पर है? पांडव चोटी। पांडव चोटी पर आपका कोटली बुग्याल है, टिहरी जनपद में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बागेश्वर में नहीं है? बागेश्वर में नहीं है। रुद्रधारी, भद्रकाली, भीटाव जलप्रपात, या फिर भुरमुनी जलप्रपात? होप आपने इसका आंसर अपने माइंड में दे दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, बागेश्वर में इनमें से जो जलप्रपात नहीं है, वह नहीं है आपका भुरमुनी। बाकी रुद्रधारी, भद्रकाली, भीटाव, ये भीटाव है। ठीक है, भीटाव ये जलप्रपात कहाँ है? आपके बागेश्वर जनपद में है। पर जो भुरमुनी है आपका, यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। भुरमुनी जलप्रपात आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से उपदेशात्मक गीत है? बाजूबंद गीत, सयाना गीत, ठुल खेल गीत, या फिर पट गीत? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका पट गीत। आपके एक प्रकार के उपदेशात्मक गीत हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, वास्तु शिरोमणि के रचयिता शंकर कवि दरबारी थे? महिपति शाह के, श्याम शाह के, प्रदीप शाह के, या फिर प्रद्युम्न शाह के? तो देखिए दोस्तों,
शंकर कवि थे आपके श्याम शाह के दरबारी कवि, ठीक है। और इन्हीं की रचना है वास्तु शिरोमणि। और सॉरी, यह वास्तुकला पर आधारित है, वास्तुकला पर आधारित है यह ग्रंथ। ध्यान रखेंगे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नंदा के जागर रचना है प्रीतम भरतवाण की, बसंती बिष्ट की, नरेंद्र सिंह नेगी की, या फिर अनूप शाह की। तो देखिए दोस्तों, नंदा के जागर रचना है बसंती बिष्ट की, ठीक है। बसंती बिष्ट जो कि एक प्रसिद्ध जागर गायिका हैं, उनकी। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च है रानीखेत में, ऋषिकेश, मोहान में, या फिर ताड़ीखेत में। तो देखिए दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च है आपका ताड़ीखेत में, ठीक है। ताड़ीखेत भी आपका अल्मोड़ा जनपद में आता है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है, नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, या फिर पंचाचूली। ये कामेट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है आपकी नंदा देवी, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है, दारमा, थांगला, नीति, या फिर किंगरी बिंगरी। तो देखिए दोस्तों, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है आपका थांगला दर्रा, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे। और थांगला दर्रा आपका उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित आपका दर्रा है जो उत्तराखंड में, वह आपका थांगला दर्रा ही है। ध्यान रखेंगे। बढ़ते आगे। सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन से जिले, निम्न में से कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं, टिहरी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग बागेश्वर, बागेश्वर अल्मोड़ा, या फिर ये सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर है आपका ये सभी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ये 4 जिले हैं हमारे उत्तराखंड के आंतरिक जिले, आंतरिक जिले। देखिए दोस्तों, आंतरिक जिले वे जिले होते हैं जो ना ही किसी राष्ट्र और ना ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये सिर्फ अपनी अंतर जनपदीय सीमा साझा करते हैं और किसी देश और किसी राष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो हमारे सिर्फ 4 आंतरिक जिले हैं, जो है आपका दो आपका कुमाऊं मंडल में है और 2 आपके गढ़वाल मंडल में है, ठीक है। गढ़वाल मंडल में है आपके रुद्रप्रयाग और टिहरी, और कुमाऊं मंडल में है आपके अल्मोड़ा और बागेश्वर, ठीक है दोस्तों। अगर हम अन्य जनपदों की बात करते हैं तो या तो वे किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं और या फिर किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, या फिर किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। और हम ऐसे किन किन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, नेपाल और चीन, ठीक है। तिब्बत है वैसे चाइना के कब्जे में। तो हमारा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये वाला हिस्सा, ये आपका ये यहाँ आपका चीन और तिब्बत, ये है चाइना, और पूर्व में आपका नेपाल। तो ये 2 आपके क्या हो गए, देश हो गए। ये 2 आपके देश हो गए, सॉरी। अब देखिए, तो यहाँ इस साइड जो जितने भी आपके ज़िले होंगे वे इन देशों से सीमा साझा करते हैं। और देखिए, पश्चिम में हमारा है हिमाचल, हिमाचल, तो इतना पोर्शन यहाँ पे हिमाचल टच करता है, देहरादून और उत्तरकाशी का। बाकी का हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो जो यहाँ 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 ये जो ज़िले हैं हमारे, उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, फिर यहाँ पे हमारा नैनीताल लगता है, फिर यहाँ पे हमारा उधम सिंह नगर लगता है। तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश से यहाँ पे सीमा साझा करते हैं। और देखिए, जो बीच में आ जाएंगे जब हमारे, जैसे यहाँ पे हमारा अल्मोड़ा है, सॉरी, यहाँ पे हमारा अल्मोड़ा है और यहाँ पे हमारा बागेश्वर है, और यहाँ पे हमारा रुद्रप्रयाग है, और यहाँ पे हमारा टिहरी है। तो ये 4 जो आंतरिक जिले हैं, ये किसी भी ना ही देश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। 2 ही राज्य हैं ना जिनसे हम सीमा बनाते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका आंतरिक जिले का कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में दारमा,
वो व्यास घाटियों है, व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। ऊंटा, ज्यातिया, सिल्ला या फिर रालम। तो देखिए दोस्तों, दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है वह है आपका सिन्नला दर्रा। ठीक है, कई बार प्रश्न बना है ये और एक आम प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। तो फिर ध्यान रखेंगे कि दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिन्नला दर्रा। बढ़ते हैं आगे। अगला काफी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना ही आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता तो मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपका सिलेक्शन पाना। इसलिए ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका। बद्रीनाथ स्थित है रुद्रप्रयाग में, चमोली में, उत्तरकाशी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो बद्रीनाथ है हमारा, यह है हमारा चमोली जनपद में स्थित। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आपका आज का सेशन। आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। और देखिए दोस्तों, कुछ दोस्त पूछ रहे थे मुझसे कमेंट में कि बुक आपने कहाँ से, किस बुक से आपने क्वेश्चन उठाए हैं। तो देखिए दोस्तों, एक बुक नहीं है मेरे पास, काफ़ी सारी बुक्स हैं, नोट्स हैं मेरे पास। तो उनमें से ऐसा नहीं कुछ भी प्रश्न उठा के मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी डीप प्रश्न है, पूछने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही सिर्फ 20 क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आती हूँ। बाकी बेसिक जो क्वेश्चंस हैं वो आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वो आप परीक्षा वाणी से पढ़ रहे होंगे, BS नेगी से पढ़ रहे होंगे। BS नेगी में भी काफ़ी कुछ डीप मिल जाता है हमें। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। होप कि वहाँ से भी क्वेश्चंस बने, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बने और आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि आप इन वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे हो और मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। तो अब एक बुक तो नहीं है दोस्तों कि मैं आपको कौन सी बुक से बताऊं कि मैं इस बुक से आपके लिए क्वेश्चन बना रही हूँ। अपने नोट्स से मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रही हूँ, कुछ बुक्स हैं उनसे क्वेश्चंस बना रही हूँ। तो दोस्तों, आपको वीडियो आज की कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिएगा पूरी पॉजिटिविटी के साथ। धन्यवाद।